सो 30 नंबर के श्लोक में भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड को डिस्क्राइब करते हैं कि हमें इस पेड़ को काट के वी हैव टू अप्रोच द रियल ट्री। तो जो असली पेड़ है मीन्स द स्पिरिचुअल वर्ल्ड वो कैसा है उसका डिस्क्रिप्शन भगवान हमें 6 श्लोक में बताते हैं और एक हिंट देते हैं भगवान कि कैसा है वो मेरा धाम, जिसमें बोलते हैं न तत् भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। तो बोल रहे न तद भास्यते, भास्यते मतलब प्रकाशित, इल्यूमिनेशन। सूर्यो शशांक सूर्य मतलब सन, शशांक मतलब मून और पावक का मतलब अग्नि और इलेक्ट्रिसिटी। तो बोल रहे मेरा जो ये धाम है वहाँ सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश या अग्नि, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीजों से भास्यते, इन सब चीजों से इल्यूमिनेट नहीं होता है। भास्यते मतलब इल्यूमिनेशन, प्रकाशित। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं कि जहाँ पे सन नहीं है, मून नहीं है, फायर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और फिर क्या बोलते हैं यद गत्वा मतलब वहां जाने के बाद न निवर्तन्ते, वापस नहीं आते, ऐसा मेरा धाम है। तद धामम परमम मम, ऐसा मेरा परम धाम मतलब दिव्य धाम है। तो धाम मतलब वृंदावन धाम, मायापुर धाम, धाम मतलब एबोर्ड। सो बोलते हैं भगवान यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाने के बाद फिर वापस नहीं आते। ये 2 कैरेक्टरिस्टिक भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बताते हैं। पहले तो वहां पे न सूर्य है, न चंद्र है, न फायर है, न इलेक्ट्रिसिटी है, और दूसरा वहां जाने के बाद फिर वापस यहाँ लौट के नहीं आते। तो पढ़ते हैं इसका अनुवाद। यस। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। तो ये जो भगवान का जो धाम है वो बहुत स्पिरिचुअल है। ठीक है जी। ऐसी पृथ्वी पे अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ सूर्य की किरणें नहीं आती है, अगर आप ऐसी जगह को देखेंगे तो प्रैक्टिकली वहां पे कोई डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं है, बिकॉज सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज, है ना। कहीं भी जीव की अगर सर्वाइव करना है तो सनलाइट बहुत जरूरी है। और अगर एकदम डीप डार्क जगह है जहाँ सूर्य की किरणें नहीं है, प्रैक्टिकली वहां पे जो भी जीव रहते हैं, जो भी लोग रहते हैं, वो डिप्रेस्ड रहेंगे, वो बहुत अंडर डेवलप्ड रहेंगे और उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, बहुत ही मतलब मेंटली रिटार्डेड होंगे ऐसे लोग। तो भगवान बोल रहे हैं कि वो जो मेरा धाम है वहां पे सूर्य चंद्रमा नहीं है। वहां पे तो सूर्य का कितना महत्व है पहले तो हमें ये समझना होगा। और फिर भगवान बोलते हैं कि उस धाम में मेरा न सूर्य चंद्रमा का रिक्वायरमेंट है, मीन्स कि सारे धाम, सारी वो पूरा जो जगह है वो स्वयं सेल्फ इल्यूमिनेटिंग है, स्वयं प्रकाशित है। वो तो अपने आप में सेल्फ एफल्जेंट जगह है। और एक्चुअली वो सेल्फ इफल्जेंट होने की वजह से ब्रह्म ज्योति डेवलप, एक्चुअली भगवान के दिव्य शरीर से इतना ब्रह्म ज्योति का तेज प्रकाश निकलता है कि पूरे वैकुंठ धाम, पूरा गोलोक धाम जो है प्रकाशित हो जाता है। इसलिए वहां सूर्य चंद्रमा की रिक्वायरमेंट नहीं है। और वहां पे सभी धामवासी जो है, जो भगवान के धाम में रहते हैं, भगवान के साथ अलग अलग रसों में आदान प्रदान करते हैं, रिलेशनशिप में, साख्य रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। वहां पे कोई एंजाइटी नहीं है, वहां पे कोई कष्ट नहीं है, वहां कोई ऑफिस नहीं जाता है, वहां कोई फैमिली मेंटेन करने के लिए कष्ट नहीं करता है ना। और सब लोग सिर्फ एंजॉय करते हैं उधर, ना बीमारी है, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु है।
वहां सिर्फ एक ही चीज है, टू एंजॉय विद कृष्णा। और वहां पे श्रीमद् भागवतम में डिटेल डिस्क्रिप्शन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, एक स्पेसिफिक अध्याय है, तीसरे स्कंद में आता है। और उस अध्याय में स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसा है, वैकुंठ धाम कैसा है, उसका डिस्क्रिप्शन आता है, जिसमें बोलते हैं कि वहां पे जितने भी निवासी लोग जो रहते हैं वो भगवान जैसे ही दिखते हैं, मतलब विष्णु जैसा ही फॉर्म है उनका वैकुंठ में। भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं तो इनके भी 4 हाथ हैं, और डिफरेंस क्या है वो भी बताया। जैसे भगवान विष्णु के स्पेसिफिक डिफरेंस है कि वो एक कौस्तुभ मणि पहनते हैं, कौस्तुभ ज्वेल, वो सिर्फ विष्णु के चेस्ट पर होता है और दूसरे जीवों के ऊपर नहीं होता है। ये एक स्पेसिफिक डिफरेंस है। तो बाकी सब सिमिलर है, सेम दिखते हैं। और गोलोक वृंदावन में तो मतलब प्रैक्टिकली कृष्णा 2 हैंडेड फॉर्म में रहते हैं, जैसे मनुष्य हम सब है, वहां पे भी उनके जो भक्तगण हैं वो भी 2 हैंडेड फॉर्म में रहते हैं और उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। और प्रैक्टिकली वहां पे 3 गुण भी नहीं है, जैसे यहाँ पे 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है, उस ये एक्चुअली रिफ्लेक्शन है, बट एक्चुअल चीज क्या है, सत, चित और आनंद, उसका रिफ्लेक्शन। सच्चिदानंद धाम है वो, और कोई एंजाइटी नहीं है वहां पर प्रैक्टिकली, नो डिप्रेशन, नो एंजाइटी, नो फ्रस्ट्रेशन, और हर जीव का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, टू सर्व कृष्णा, टू प्लीज कृष्णा। और वहां पे प्रैक्टिकली कृष्णा भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं अपनी लीलाओं में। गायों के साथ लीला करते हैं, गोपीज के साथ लीला करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ लीला करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ अलग अलग पास टाइम्स करते हैं। सो वही सेम पास टाइम, वही सेम धाम भगवान इस पृथ्वी पे लेके आते हैं। सेम धाम, जैसे भगवान अवतरित होते हैं तो उनका धाम भी अवतरित होता है यहाँ पे वृंदावन, उनके भक्तगण भी अवतरित होते हैं। पूरा जो पैराफर्नेलिया सब कुछ इस पृथ्वी पे आता है, और भगवान सेम वही पास टाइम यहाँ पे करते हैं, टू अट्रैक्ट अस, के इधर यहाँ पे आप बहुत आप कष्टों वाला जीवन जी रहे हो, बेटर कम टू माय अबोर्ड, बेटर कम टू माय प्लेस। और वही इंफॉर्मेशन कृष्णा यहाँ पे अर्जुन को दे रहे हैं। और फिर इसमें बोलते हैं कि जो एक बार उस धाम में जाता है वापस नहीं आता है, तो हम वापस इधर कैसे आए, फिर यहाँ कैसे आए। तो इसका अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ये है कि एक ही बार जीव है, वो एक ही बार सिर्फ इस भौतिक जगत में आता है, बट एक बार यहाँ पे आने के बाद फिर जब वो वापस जाता है तो लौट के नहीं आता है। इसका मतलब मिस्टेक सिर्फ एक ही बार होती है, बार बार मिस्टेक नहीं होती है। जैसे हम अग्नि में हाथ डालेंगे, हमें गर्म लगेगा, तो मिस्टेक एक बार होगी, फिर दोबारा हम मिस्टेक नहीं करेंगे अग्नि में हाथ डालने। तो वो जीव जो एक बार भी यहाँ नहीं आए हैं, वही लोग ऊपर से नीचे गिरते हैं, और जो लोग इधर नीचे इस भौतिक संसार में गिरे हैं, वो भक्ति योगा प्रैक्टिस करके फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो केवल वही जीव आते हैं इस पृथ्वी पे, इस भौतिक संसार में, जो एक बार भी नहीं है। सो मिस्टेक सिर्फ एक ही बार करता है, बार बार वो मिस्टेक नहीं होती है। इसलिए आज कहते हैं कि वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते, जो लोग वहां पहुंच जाते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग है इसको। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन से हमें एक अट्रैक्शन होना चाहिए, है ना, कि कितना सुंदर धाम है ये और कितना इंटरेस्टिंग धाम है, ऐसा हमारे अंदर क्यूरियोसिटी जागनी चाहिए। नहीं तो अगर ऐसी क्यूरियोसिटी अगर हमारे अंदर नहीं जागेगी तो हम लोग हमेशा उस प्लान में रहेंगे कि हाउ टू एंजॉय मोर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, और यहाँ पे और सेटल कैसे, उसी का ही प्लानिंग करेंगे।
और एक शाखा से दूसरी शाखा से तीसरी शाखा जंप मारते रहेंगे, जैसे कि उस पेड़ का जो एनालॉजी हम देखें, एक लोग से दूसरे लोग, एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में ऐसे हम घूमते रहेंगे। We should be captivated by that information. Yeah. पढ़िए इसका हाईलाइट। इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए, उसे उस शाश्वत जगत में ले जाए जाने की इच्छा करनी चाहिए और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर लेना चाहिए। जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त है, उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है, लेकिन यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसके क्रमशः छूट जाने की संभावना है। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। yes. तो इस मटेरियल वर्ल्ड से अगर जो व्यक्ति ज्यादा आसक्त है, उसके लिए उतना ही डिफिकल्ट है इससे अलग होना। बट अगर कोई कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करता है तो धीरे धीरे वो डिटैच हो जाता है इस मटेरियल वर्ल्ड से, और इसलिए उसे भक्तों की संग की आवश्यकता है, उसे एक सोसाइटी की आवश्यकता है जो लोग इस तरह से कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करते हैं और वो अपना अटैचमेंट फिर कट ऑफ कर सकते हैं और ग्रेजुअली एलिवेट कर सकते हैं। सो इसलिए तद्धामम परमम मम, जो वे इस भौतिक जगत में फिर लौट कर नहीं आते, ऐसा इसमें बताया। ये लास्ट पढ़िए लाइन। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। सो ओनली प्रोसेस, एक ही तरीका है उस धाम को प्राप्त करने का, जो प्रभुपाद परपोर्ट में एक्सप्लेन करते हैं, शरणागति के द्वारा, थ्रू द प्रोसेस ऑफ सरेंडर। अब यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम कंडीशन सोल्स के अंदर। तो नो, कंडीशन सोल सब कुछ कर सकता है पर सरेंडर नहीं हो सकता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और सरेंडर के थ्रू ही हम इस धाम तक पहुंच सकते हैं। तो सरेंडर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो शरणागति के 6 लक्षण हैं, वो 6 लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, रूप गोस्वामी ने हमको बताए हैं भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर। सो आप में से किसी को आइडिया है 6 सिम्टम्स क्या है सरेंडर के? कौन बताना चाहेगा? किससे हम कहेंगे कि ये व्यक्ति भगवान कृष्ण के सरेंडर है? 6 सिम्टम्स है उसके। इन अदर वर्ड्स, जो वो 6 पॉइंट्स फॉलो करता है, मीन्स हम कह सकते हैं कि इसने भगवान की शरणागति ली है। सो किसी को पॉइंट्स याद है? 6 पॉइंट फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट है बहुत। कैसे हम कहेंगे कि दिस पर्सन इज सरेंडर? यस स्मिथ प्रभु। हरे कृष्ण। यस। सबसे पहला है कि जो चीज फेवरेबल है उसको एक्सेप्ट करना है। किसके फेवरेबल में? और डिस्चार्जिंग डिवोशनल सर्विस को रेंडर करने में जो फेवरेबल है वो। सेकंड है रिजेक्ट अनफेवरेबल थिंग्स। राइट। फिर क्या था? हाँ, फिर हमें ऐसा फील करना है कि मैं फर्मली भगवान के प्रोटेक्शन में बिलीव करता हूँ, ऐसा। ओके, यस, कन्विक्शन होना कि कृष्णा प्रोटेक्ट करेंगे। यस। फिर उसके अलावा हमारा खुद का
सेपरेट इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए भगवान को छोड़ के, ऐसा। ओके, उसको बोलते हैं आत्मनिवेदन। ओके। सेल्फ सरेंडर। फिर 4 हो गए। फिर एक व्यक्ति है, उसको मीक एंड हम्बल फील करना है, ऐसा। Okay. मीक एंड हम्बल, मतलब ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस। यस, 5 हुए। लास्ट पॉइंट है कि ये कन्विंस्ड होना, ये कन्विक्शन होना कि भगवान मुझे मेंटेन करेंगे। ये 6 पॉइंट फॉर्मूला है सरेंडर के। सो ये 6 सिम्टम्स जो व्यक्ति फॉलो करता है, मीन्स ही सरेंडर टू कृष्ण। बाकी बोलना इजी है कि मैं भगवान की शरणागति हूँ, मैं भगवान की शरणागति, बट हमारे आचार्य से एकदम परफेक्टली डेफिनेशन देते हैं कि कौन सरेंडर। खाली बोलने से शरणागति नहीं होती है। वी हैव टू एक्सेप्ट एग्जैक्ट द मीनिंग कि शरणागति का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। सो वो फॉलो करने से वी कैन गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड। नेक्स्ट श्लोका में भगवान ये 7वें श्लोक से 11वें नंबर के श्लोक तक कृष्णा एक्सप्लेन करेंगे कि जीवात्मा एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज, एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांस माइग्रेट करता है, रीइंकार्नेशन वो कैसे करता है, वो प्रोसेस भगवान इसमें समझाएंगे। 7वां श्लोक है, ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। बहुत फेमस श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो क्या बोलते हैं भगवान, मम एव वांश अंश जीवलोके, ये जीव जो है मेरे अंश है। मम एव अंश, ये जो सारे जीव है वो मेरे ही अंश है। कैसे अंश है? सनातना, जीवभूत सनातना, इटर्नल। कृष्णा बोलते हैं दे आर माई इटर्नल पार्ट एंड पार्सल, मेरे ही अंश है। फिर मन षष्ठानि इंद्रियाणि, मन मतलब माइंड, षष्ठानि मतलब 6, इंद्रिया मतलब 6। तो मन षष्ठानि इंद्रिया, अभी ये जो जीवात्मा है इसकी कंडीशन क्या है कि वो मन को इंक्लूड करके जो 6 इंद्रियां हैं, इसलिए 5 इंद्रियां प्लस माइंड इज 5 + 1 = 6। तो टोटल 6 इंद्रियों के साथ ये जो जीव है प्रकृति स्थानी, इस भौतिक प्रकृति में रह के कर्षति, संघर्ष कर रहा है। भगवान एक्चुअली सिचुएशन बता रहे हैं जीवात्मा की कि ये मेरा ही अंश है, मेरा ही शाश्वत अंश है, पर इसके साथ अभी क्या हो गया है, मन और इंद्रियों के द्वारा इस मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय करना चाहता है और स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। अनुवाद इस प्रकार से है कि इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वह 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। 5 इंद्रियां प्लस 1 6, माइंड = 6। तो अगर आपको याद हो 7th चैप्टर में भगवान बोलते हैं कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर ये मेरे सेपरेट एनर्जीज है, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो। तो ये जो 8 एलिमेंट्स है वो सेपरेट, भिन्न प्रकृति अष्टदा, अलग मेरी सेपरेट एनर्जी। और इधर क्या बोलते हैं, ममई वांशा, कि जीव जो है वो मेरे अंश है, बट ये पूरी प्रकृति है मेरी सेपरेट एनर्जी है, पर जीव जो है वो मेरी एनर्जी है। तो भगवान के बहुत सारे अवतार होते हैं ना, एक बहुत सारे अंश अवतार होते हैं, एक स्वांश अवतार और विभिन्नांश अवतार। स्वांश अवतार मतलब जो भगवान के डायरेक्ट एक्सपांशन है, जैसे राम हो गए, नरसिंह देव हो गए, वामन देव हो गए, वराह देव हो गए, फिर परशुराम हो गए, कुर्मा अवतार, मत्स्य अवतार, ये सारे स्वांश है, डायरेक्ट एक्सपांशन। और विभिन्न अंश मतलब सेपरेट एक्सपांशन,
एक डायरेक्ट एक्सपांशन और एक सेपरेट एक्सपांशन में हम लोग आते हैं, जीवात्मा। तो जीवात्मा जो है वो सेपरेट एक्सपांशन है भगवान, और ये जो जीवात्मा है वो स्ट्रगल कर रहा है इस मटेरियल वर्ल्ड में। क्यों स्ट्रगल कर रहा है? क्योंकि वो फॉल्स ईगो से बाइंड हो गए। ये जो आत्मा है इस बॉडी से कांटेक्ट में आई है, वो जो कांटेक्ट वाला जो पॉइंट है वो है फॉल्स ईगो। मतलब आत्मा और बॉडी के बीच में जो थ्रेड होता है, उस थ्रेड को बोला जाता है फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो की वजह से आत्मा ये सोचता है कि मैं ये बॉडी हूँ, ये मेरे रिलेटिव्स हैं, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरे बच्चे हैं। अपने आप को बॉडी मानने लगता है और बॉडी से कनेक्टेड जितनी भी चीजें उसको अपना मानता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने पेरेंट्स से इतने अटैच क्यों हैं? क्योंकि हमें पता है कि ये बॉडी हमारे पेरेंट्स से आए हैं, बट ये आत्मा जो है कृष्णा से आई है, इसलिए हमें कृष्णा से भी अटैच होना चाहिए, जो हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी है। तो इस तरह से हम बॉडीली आइडेंटिफिकेशन में घूम रहे हैं और अपने आप को स्ट्रगल वाले कंडीशन में रखा है। कभी सत्व गुण में रहते हैं तो अच्छा लगता है, तमोगुण में रहते हैं तो एकदम आलसपन रखता है, रजोगुण में लगते हैं तो ऐसा लगता है बहुत सारा अचीव करना है, ये करना है, वो करना है। सो इस तरह से हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये कंडीशनड जीवात्मा 3 गुणों में इस तरह से इंटेंगल्ड हो जाता है कि प्रैक्टिकली वो भूल जाता है कि मैं कृष्णा का अंश हूँ, कि मैं भगवान का अंश हूँ। तो वही रिमाइंड कराने अभी कृष्णा इस भगवत गीता में हम सबको बोल रहे हैं कि एक्चुअली हमारी कंडीशन ऐसी है। परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। So, अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए उस जीवात्मा को स्ट्रगल करना पड़ता है। पर ये स्ट्रगल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है? क्योंकि वहां पे हम ओरिजिनली जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि सर्वेंट ऑफ कृष्णा, वहां पे हम पूरी अच्छी तरह से फुलफिल करते हैं। इसलिए जब भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब हमें समझना चाहिए कि हम भूल चुके हैं कि हम कृष्णा के सर्वेंट हैं। जब भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि हमारे अंदर एंजॉइंग मेंटालिटी है, हमें कृष्णा से सेपरेट होकर एंजॉय करना है। तो ये श्लोक भगवान ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, ये श्लोक रीजन बता रहे भगवान कि क्यों हम स्ट्रगल कर रहे हैं। कि कृष्णा बोल रहे हैं तुम मेरे अंश हो, पर तुम इस चीज को भूल गए हो, इसलिए तुम स्ट्रगल कर रहे हो अपने मन और इंद्रियों से। बद्ध जीव मानो लहू श्रृंखलाओं से बंधा है, वो मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है, और मन मुख्य कारण है जो उसे इस भव सागर की ओर ढकेलता है। जब मन सत्वगुण में रहता है तो उसे कार्यकलाप अच्छे होते हैं, जब रजोगुण में रहता है तो उससे कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं, और जब वह तमोगुण में होता है तो वह जीवन की निम्न योनियों में चला जाता है। लेकिन इस श्लोक में यह स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवृत रहता है, मन समय कवर्ड हो जाते हैं, मन और इंद्रियों से और सटल बॉडी से कवर्ड हो जाते हैं, और जब हम मुक्त हो जाते हैं तो भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है, सटल बॉडी जो है हम गिव अप कर देते हैं। सो एक और वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट श्लोक में यूज कर रहे हैं, सनातन। सनातना मतलब इटर्नल, शाश्वत। कि हम भगवान, ऐसा नहीं है कि हम भगवान के शरीर में से निकले और भगवान और पार्ट टूट गया और हमारा ओरिजिन हुआ, ऐसा नहीं। इटरनली सेपरेट है हम भगवान के पार्ट्स। ऐसा समय नहीं था कि हम नहीं थे, भगवान थे और भगवान ने हमें क्रिएट किया, नहीं। जैसे भगवान का क्रिएशन नहीं हो सकता, ऐसे आत्मा का भी क्रिएशन नहीं हो सकता। भगवान इटर्नल है तो आत्मा भी इटर्नल है। अनंत काल से हम लोग
इटरनली भगवान से सेपरेटेड लिविंग एंटिटी है, और इसलिए हमारे पास वो सारे गुण हैं जो भगवान के अंदर है। तो भगवान के अंदर जितने गुण है वो सारे गुण हमारे अंदर है, बट एकदम माइन्यूट प्रपोर्शन, बहुत कम। तो इस तरह से इस श्लोक को भगवान कहते हैं। तो नेक्स्ट 8 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि शरीरम यद अवाप्नोति यद चापि उत्क्रमस्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धान् इवाश्यत। शरीरम यद अवाप्नोति, तो जैसे अनुवाद इस प्रकार से कि इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इससे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो हवा को अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, एयर, तो हवा कैसा, एयर कैसे फ्लो होता है कि अगर वो गुलाब के बागीचे से गुजरती है तो गुलाब की खुशबू कैरी करती है। हवा अगर गटर के थ्रू फ्लो होती है तो गटर की दुर्गंध को कैरी करती है। एक्चुअल में हवा की ओरिजिनल खुशबू ना गुलाब वाली है ना गटर वाली, वो जिस एनवायरनमेंट से गुजरती है उस एनवायरनमेंट के फ्रेगनेंस को वो एक्सेप्ट कर लेती है। बाकी ओरिजिनली जो एयर होती है वो प्योर होती है, जिस एनवायरनमेंट से वो गुजरती है उसका वो ले लेता है। तो ये जो सुगंध है या दुर्गंध है वो पाप और पुण्य की तरह है, ऐसा भगवान इस श्लोक में बोलते हैं। कि जीवात्मा जो है वो अगर पाप करता है तो उसको नीचे की योनि, मतलब कुत्ते बिल्ली ये सब योनियों का शरीर मिलता है। पुण्य करता है तो उसे देवताओं का शरीर मिलता है। एक्चुअली आत्मा जो होती है वो प्योर होती है, आत्मा में कोई कंटेमिनेशन नहीं होता है मटेरियल वर्ल्ड का, बट वो जिस गुण के प्रभाव से गुजरता है वो आत्मा, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, या जो भी वो कार्य करता है पाप कार्य पुण्य कार्य, अकॉर्डिंगली उसको नेक्स्ट डेस्टिनेशन मिलता है और उसको नया शरीर मिलता है। प्रभुपाद कहते हैं, बहुत अच्छा लाइन बोलते हैं कि मेंटल एग्जिस्टेंस ट्रांसफॉर्म इनटू टेंजिबल फॉर्म एज सून एज देयर इज अपॉर्चुनिटी। जैसे उसको एग्जांपल से समझते, जैसे कि अभी हमारे आसपास बहुत सारे साउंड वेव्स घूम रहे हैं। एक सेकंड, तो जैसे हम देखेंगे हवा में बहुत सारे वेव्स घूम रहे हैं, रेडियो वेव्स, मतलब वो वेव्स हमें दिखाई नहीं देंगे, पर जैसे आप रेडियो ट्रांसमीटर ले आओगे तुरंत वो वेव्स कैच कर लेगा और साउंड आएगा, है ना। तो उसी तरह से हमारी जितनी भी डिजायर्स है, जैसे उन डिजायर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तुरंत वो डिजायर्स मैनिफेस्ट हो जाएगी। जैसे कि 84 लाख स्पीसीज है, 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। इसका मतलब 84 लाख प्रकार के डिजायर्स है, 84 लाख प्रकार की कॉन्शियसनेस है। जीवात्मा जो भी जिस टाइप के कर्मा या डिजायर कैरी करता है अकॉर्डिंगली उसका वो बॉडी मैनिफेस्ट हो जाता है। माइंड के सटल बॉडी, हमारा जो सटल माइंड है, माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो, जो सूक्ष्म शरीर है हमारा, वो क्रिएट करता है ग्रॉस बॉडी को। अभी जो हमारे पास जो ग्रॉस बॉडी मिला है, जैसा भी हमें बॉडी जो मिला है, वो रिजल्ट है कि हमारे सटल बॉडी में क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोई डॉग की बॉडी में, उसका मतलब उसके सटल बॉडी के अंदर ऐसी डिजायर्स थी
वो मैनिफेस्ट हुई और फिर डॉग का ग्रॉस बॉडी मैनिफेस्ट हुआ। कोई देवता है, उसकी सटल बॉडी में वैसी डिजायर थी, वो डिजायर मैनिफेस्ट हुई और उसको देवता का ग्रॉस बॉडी मिला। कोई स्त्री का बॉडी है, कोई पुरुष का बॉडी है, अकॉर्डिंगली उसने जो डिजायर्स, जो कर्मा क्रिएट किए, वैसा उसको नेक्स्ट डेस्टिनेशन मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लड़का है, उसको अगर अमेरिका जाना है तो अमेरिका के बारे में ही सोचेगा वो, अमेरिकन स्टाइल से चलेगा, अमेरिकन स्टाइल के कपड़े पहनेगा और पूरे बाल उसके एकदम अमेरिकन स्टाइल होंगे, जेल लगाएगा, कलर करेगा और चौकी, ये सब वो कॉन्शियस हो जाता है कि आई एम अमेरिकन अमेरिकन अमेरिकन। फिर यही कॉन्शियसनेस है, जब वो इस ग्रॉस बॉडी को छोड़ता है, उसके सटल बॉडी में क्या डिजायर होती है कि उसको अमेरिका जाना है। तो अमेरिका सटल बॉडी, वो डिजायर, सटल बॉडी के अंदर डिजायर है, आत्मा उससे अटैच्ड है, वो सटल बॉडी उस आत्मा को अमेरिका में ले जाती है। बट जो मटेरियल नेचर है वो उसके कर्मा भी देखेगी कि उसके किस प्रकार के कर्म। अगर उसके अच्छे कर्मा नहीं है तो अमेरिका में बॉर्न होगा, बट कुत्ते के शरीर में या बिल्ली के शरीर में, हाथी के शरीर में। और अगर उसके कर्मा अच्छे हैं तो हो सकता है उसको ह्यूमन बॉडी मिले। तो इस तरह से जो जीव आत्मा है, किसका एसोसिएशन करता है, कैसे उसके कर्मास है, कैसे उसके डिजायर्स है, वो सब उसके सटल बॉडी में स्टोर होते हैं। ब्लूप्रिंट एक्चुअली वो सटल बॉडी का, तो ब्लूप्रिंट मैनिफेस्ट होता है ग्रॉस बॉडी के फॉर्म में और अकॉर्डिंगली उसको ये शरीर मिलता है। सो दूसरा, हर एक बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप की कंडीशनिंग्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गाय को पिज्जा दो तो पिज्जा नहीं खाएगी। गाय, अगर आप किसी सुअर को हलवा दो तो हलवा नहीं खाएगा। तो वो कंडीशनड है कि उसको गटर वाला ही खाना है। सो एक बार जब आत्मा अपने सटल बॉडी के साथ किसी पर्टिकुलर बॉडी में आ जाती है तो वो बॉडी के सारी कंडीशनिंग उसको बाय फोर्स एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक्सट्रीम गुस्से वाले होते हैं। अब मनुष्य की बात की जाए तो उनकी कंडीशनिंग सबसे मिनिमम होती है, पर पशुओं की योनि में कंडीशनिंग बहुत स्ट्रांग होती है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। कुत्ते को कितना भी आप पिज्जा खिला दो कभी नहीं खाए, नेवर नेवर। पर मनुष्य की कंडीशनिंग कम होती है। किसी को बहुत गुस्सा आता है तो अपनी कंडीशनिंग को इम्प्रूव कर सकता है, अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव कर सकता है। वो कंडीशनिंग्स कैसे इम्प्रूव होती है? अच्छे एसोसिएशन में रह के, अच्छे बुक्स पढ़ के, अच्छे स्क्रिप्चर्स अच्छा संग करके, स्पिरिचुअलिटी अडॉप्ट करके अपनी कंडीशनिंग को चेंज कर सकता है। बट जो कुत्ता बिल्ली, जो लोअर स्पीसीज है, वो कुछ भी कर ले अपनी कंडीशनिंग को कभी गिव अप नहीं कर सकते। उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग होती है। ह्यूमंस के अंदर बहुत वीक कंडीशनिंग होती है। वो इजीली अपने नेचर को, अपने हैबिट्स को सुधार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। नहीं तो फिर अगर एक्चुअली कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो ये बोलते हैं ये हैबिट कभी मेरी सुधर ही नहीं सकती, कितना भी ट्राई कर लो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। बट अगर ऐसा होता तो भगवान भगवत गीता नहीं बोलते। भगवान भगवत गीता में ये नहीं बोलते कि आप मन को कंट्रोल करो, आप इंद्रियों को कंट्रोल करो। क्यों भगवान बोल रहे हैं? क्योंकि ये पॉसिबल है। माइंड को कंट्रोल करना, सेंसेस को कंट्रोल करना, ये पॉसिबल है, चाहे आप कितने भी बुरी आदतों में फंसे। नहीं तो भगवान बोलते हैं कि कुछ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, बट कई लोग कर सकते हैं, ऐसा स्पष्ट बोल देते। बट ऐसा नहीं बोल रहे, क्लियर बोल रहे हैं अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। मींस ये पॉसिबल है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। नहीं तो शास्त्र जो है वो इनवैलिड हो जाता है, गलत प्रूव हो जाता है। तो भगवान ने हमको क्या एक पर्टिकुलर एक इंडिपेंडेंस दी है, स्वतंत्रता दी है। वो स्वतंत्रता को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे उसके आधार पर पूरा हमारा फ्यूचर टिका हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 100 रुपीज का नोट है तो 100 रुपीज नोट से मैं बिजनेस स्टार्ट करके 1 करोड़ रुपया भी कमा सकता हूँ, या 100 रुपीज से मैं जुआ खेल के पूरा पैसा वेस्ट कर सकता हूँ।
या कोई इंटॉक्सिकेंट खरीद के मैं नशा कर सकता हूँ। तो ये मेरी इंडिपेंडेंस है। मैं मेरी इंडिपेंडेंस को जिस तरह से यूज करूंगा वैसा मेरा फ्यूचर बनेगा। ऐसे ही जीवात्मा को, हर एक जीवात्मा को भगवान ने एक इंडिपेंडेंस दी है। वो इंडिपेंडेंस को वो किस तरह से यूज करता है कर्मों के द्वारा, किस तरह से वो यूज करता है अपने इंडिपेंडेंस को, अकॉर्डिंगली उसको नेक्स्ट बर्थ मिलता है। वो कैसे कर्म करेगा अपनी इंडिपेंडेंस को यूज करके, और वो इंडिपेंडेंस में भगवान इंटरफेयर नहीं करते। कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान मेरे अब ये इंडिपेंडेंस को भी कंट्रोल कर लो ताकि मैं मिसयूज नहीं करूं और आपकी सेवा में लगाऊं। पर भगवान कभी इंडिपेंडेंस को कंट्रोल नहीं करेंगे आपकी, क्योंकि फिर वो आपके इंडिपेंडेंस को कंट्रोल करने लग गए तो फिर वो इंडिपेंडेंस का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। फिर वो इंडिपेंडेंस का मतलब क्या। इसलिए भगवान हमको इंस्पायर कर सकते हैं भगवत गीता के अंदर, अच्छा क्या है बुरा क्या है, भक्ति योगा प्रैक्टिस करो, इंस्पायर कर सकते, पर फोर्स नहीं कर सकते कभी भी। फोर्स करने का अर्थ है कि वो आपके इंडिपेंडेंस में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो आपकी इंडिपेंडेंस का कोई वैल्यू नहीं है। तो जो इंडिपेंडेंस आपको मिली है, स्वतंत्रता मिली है, फॉर द रेस्ट ऑफ द इटर्निटी आपकी ही रहेगी। वो कृष्णा कभी भी उस इंडिपेंडेंस में इंटरफेयर नहीं करते, वो पूरी हमारे हाथ में होती है। और उसी इंडिपेंडेंस को अभी हमें अच्छे से यूज करना है, और उसी इंडिपेंडेंस को यूज करके हमें भगवान को सरेंडर करना है। उसी इंडिपेंडेंस को यूज करके हमें अपना चैंटिंग, रीडिंग, हेयरिंग इंप्रूव करना है। उसी इंडिपेंडेंस को यूज करके हमें भक्ति योगा प्रैक्टिस करना है। उसी इंडिपेंडेंस को यूज करके हमें अपने बुरी आदतों को गिव अप करना है। तो ये इंडिपेंडेंस को हमें इस तरह से यूज करना है। भगवान उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वो इंस्पायर कर सकते हैं आपको शास्त्रों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, बट वो कभी भी आपके इंडिपेंडेंस को मैनिपुलेट नहीं करेंगे और ताकि आप उनके सरेंडर में आओ, ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम वॉलंटरी उनकी शरण में जाएं, रादर देन वो हमें फोर्स करें कि तुम मेरी शरण में आओ। क्योंकि वॉलंटरी जब हम भगवान की शरण में जाते हैं उसको लव बोलते हैं। फोर्स करके आप किसी को सरेंडर करते हो उसको डिक्टेटरशिप बोलते हैं। भगवान यहाँ पे लव स्प्रेड करना है, नॉट डिक्टेटरशिप। इसलिए ये इंडिपेंडेंस को हम मिसयूज करते हैं और अलग अलग टाइप की बॉडीज हमें मिलती है। परपोर्ट में लिखते हैं, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता है और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, अभी प्रेजेंट सिचुएशन और प्रेजेंट सराउंडिंग, प्रेजेंट बॉडी, प्रेजेंट एक्टिविटीज, वो बैकग्राउंड बन जाती है आपकी नेक्स्ट बॉडी आपको कैसा मिलेगा वैसा। सो नेक्स्ट बॉडी जब आपको मिलता है, ये डिक्टेटरशिप मतलब जैसे हिटलर ने कैसे फोर्स करके बोला कि डू और डाई, सरेंडर हो जाओ नहीं तो डाई, ऐसे फोर्स करना उसको डिक्टेटरशिप बोलते हैं। और उसके अपोजिट होता है लव करना, इंस्पायर करना। डिक्टेटरशिप मतलब ऑर्डर करना कि जो मैंने बोला है वैसा ही करना है। तो नया बॉडी जब मिलता है तो कैसा रहता है, 9th श्लोक में बोलते हैं कि नया श्रोत्रम चक्षु, श्रोत्रम मतलब कान, नया कान मिलता है उसको, चक्षु मतलब नई आंखें मिलती है, स्पर्शन मतलब उसको नया टच सेंसेशन मिलता है, रसन मतलब नई जीभ मिलती है, और घ्राणम मतलब नोज। ये 5 उसको नया सेट मिलता है 5 इंद्रियों का। अधिष्ठाय मनश्चा, अधिष्ठाय मनश्चायम, और मन भी मिलता है जो अधिष्ठाय मतलब जो इम्पोर्टेंट, अधिष्ठाय मतलब लीडर, माइंड उसका, इन 5 इंद्रियों का जो लीडर है वो माइंड है। फिर विषयान उपसेवते, और इस तरह से वो जीव उसको एंजॉय करता है। अनुवाद इस प्रकार से कि इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श
इंद्रियां त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिया विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। एक पर्टिकुलर सेट उसको मिलता है और उसको एंजॉय करता है बद्ध जीवात्मा। तो ये ट्रांस माइग्रेशन प्रोसेस भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ये एक्चुअली हमारी जो एक्चुअल कॉन्शियसनेस जो है, प्योर कॉन्शियसनेस जो होती है, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस होती है। अभी हमारी जो चेतना है वो कंटेमिनेटेड हो गई है। किससे कंटेमिनेट हो गई है? 3 गुणों से कंटेमिनेट हो गई है। और इसलिए हम लोग अलग अलग बॉडी में, अभी ये बॉडी में हम हैं, मीन्स अकॉर्डिंगली हमने लास्ट लाइफ में कैसी हमारी चेतना थी वो हम समझ सकते हैं कि इस बॉडी में हमारी कैसी चेतना है, और इसको हम भक्ति योगा के माध्यम से प्योरीफाई करते हैं। एक्चुअल चेतना जो होती है वो कृष्णा कॉन्शियस होती है। जैसे वृंदावन में जो ब्रजवासी थे, उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजायर थी, टू प्लीज कृष्णा, टू सर्व कृष्णा। ये एक्चुअल प्योर अनकंटामिनेटेड अनएडल्टरेटेड कॉन्शियसनेस है। जैसे कि बारिश का पानी जब बादल से नीचे गिरता है वो प्योर वाटर होता है। जैसे ही वो वाटर जमीन पे टच करता है कंटेमिनेट हो जाता है, पर उसी वाटर को फिर डिस्टिलेशन प्रोसेस से प्योरीफाई किया जा सकता है, इम्प्योरिटीज को हटाया जा सकता है, फिर से प्योरीफाई बनाया जा सकता है। वो डिस्टिलेशन प्रोसेस को भक्ति योगा बोलते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस, जो कि हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो रियल कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद कहते हैं परपोर्ट में, रियल कॉन्शियसनेस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। When therefore one is situated in Krishna consciousness, he is in pure life. But if his consciousness is adulterated by some type of material mentality, in the next life he gets a corresponding body. So जैसा हमारा consciousness develop होगा वैसा हमें next जन्म मिलता है। Yeah. कंटिन्यू करते हुए कृष्णा इसी ट्रांस माइग्रेशन को नेक्स्ट श्लोक में बता दें कि उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानं व गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। उत्क्रामंतम मतलब कि शरीर को त्यागना, और स्थितम मतलब शरीर में रहना। शरीर को त्यागना या शरीर में रह के भुंजान व गुणान्विता मतलब शरीर में रह के इंजॉय करना या शरीर को त्यागना, ये चीज विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। विमूढ़ा मतलब मटीरियलिस्टिक, फुलिश और सेल्फिश लोग। विमूढ़ा लोग, नानुपश्यन्ति ऐसे लोग ये समझ नहीं सकते कि जो जीव है इस शरीर को कैसे गिव अप करता है। उत्क्रामंतम या फिर इस शरीर को कैसे एंजॉय करते हैं। भुंजान व गुणान्वितम, विमूढ़ा लोग, नानुपश्यन्ति ऐसा लोग समझ नहीं सकते। कौन समझ सकता है? पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जिसके पास ज्ञान चक्षु है वही ये चीज को, पश्यन्ति मतलब देखना, वही ये चीज को समझ सकता है, देख सकता है। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित है होती है वह ये सब देख सकते हैं। सो नॉलेज, भगवान बोलते हैं कि हमारे जैसे जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है, इसका अर्थ क्या है ये समझने वाला पॉइंट है। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे 2000 रुपीज का नोट है फॉर एग्जांपल, मैं किसी छोटे बच्चे को 2000 रुपए का नोट देता हूँ, उसको पता नहीं है उसकी वैल्यू क्या है। वो क्या करेगा, उस नोट को फाड़ देगा या फिर कचरे में डाल देगा या खा लेगा। बट
जो नॉलेजेबल व्यक्ति है वो उस 2000 रुपए नोट को संभाल के रखेगा, उससे कोई वैल्यूएबल चीज खरीदेगा या उससे बिजनेस स्टार्ट करेगा और कुछ अच्छा यूज करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है 2000 रुपीज की वैल्यू क्या है, उस नोट की वैल्यू क्या है वो कागज ही एक्चुअली, बट उस व्यक्ति को पता है कि इस कागज की क्या वैल्यू, बट छोटे बच्चे को नहीं पता है। तो नॉलेज जो है वो हमारे विजन को बदलता है। ज्ञान जो है, ज्ञान मतलब जब हम सुनते हैं किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति से, तब हम चीजों को अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, वही चीज को अलग दृष्टिकोण से देखने लगेंगे। छोटे बच्चे को जब तक नॉलेज नहीं है वो 2000 रुपए के नोट को कागज ही के रूप में ही देखेगा, बट वही बच्चा जब अच्छा संगति करके नॉलेज गैदर करता है तो वही 2000 रुपए नोट को फिर वो संभाल के रखेगा। सो इसको बोलते हैं कि आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित हुई, उसको ट्रेन्ड नॉलेज मिला है। तो ये पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ये कहाँ से हमें मिल सकता है? ज्ञान चक्षु कहाँ से मिल सकता है? जब हम एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति के पास जाते हैं, उनका संग करते हैं, उनसे श्रवण करते हैं, तब हमें ये पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा प्राप्त होता है। तो ज्ञान चक्षुषा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके अंदर। जिसके पास नॉलेज नहीं है वो ये सब चीज नहीं समझ सकता कि जीवात्मा किस तरह से ट्रांसमाइग्रेट करता है एक शरीर से दूसरे शरीर में। एक्चुअल में जो नॉलेज हमें मिलता है तो हम देख सकते हैं कि ये आत्मा है वो इटरनल है, शरीर जो है टेम्पररी है। कैसे इसी जीवन काल में हम अलग अलग शरीर चेंज कर रहे हैं। पहले हम 10 साल के थे, 15 साल, 20 साल, चाइल्डहुड, बॉयहुड, एडल्टहुड, फिर ओल्ड एज, ऐसे ही हम एक ही जीवन काल में इतने सारे शरीर बदल रहे हैं। ये ज्ञान चक्षु जो ट्रेंड व्यक्ति होता है उन सब इस सब चीज को समझ सकता है। परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि पर्सन इन सच नॉलेज कैन अंडरस्टैंड हाउ कंडीशन सोल इज सफरिंग इन द मटेरियल एग्जिस्टेंस। Therefore, those who are highly developed in Krishna consciousness try their best to give this knowledge to general people. क्योंकि इसलिए जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति होते हैं वो इस नॉलेज को स्प्रेड करता है, लोगों को ज्ञान चक्षु देता है, वो लोगों को समझाता है किस तरह से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, किस तरह से हम सफर कर रहे हैं इस मटेरियल एक्सिस्टेंस में, और ये सफरिंग का सॉल्यूशन क्या है वो भी उनको बताते हैं और इस तरह से उनको मुक्त करते हैं। ये ज्ञान चक्षु है। एंड 11th श्लोका में कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कृष्णा कहते हैं कि जो ये समझ नहीं पाता है उसका क्या बोलते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसा। तो यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं, यतन्तो मतलब प्रयास करना। तो प्रयत्नशील योगी जन ये लोग क्या करते हैं? पश्यन्ति आत्मनि अवस्थिता, ये लोग देख सकते हैं, ये लोग समझ सकते हैं, लेकिन यतन्तो अपि अकृतात्मनो, अकृतात्मनो मतलब जो लोग आत्मा साक्षात्कारी नहीं है, जो लोग मटीरियलिस्टिक हैं, वे लोग क्या है? नैनम पश्यन्ति अचेतसा, वो लोग इस चीज को कभी समझ नहीं पाएंगे, भले वो अपनी आंखों से देख रहे हैं पर नहीं समझ पाएंगे। जैसे छोटा बच्चा है वो 2000 नोट देख रहा है, बड़ा आदमी है वो भी 2000 का नोट देख रहा है, पर छोटा बच्चे के पास ट्रेंड आंखें नहीं है उस 2000 नोट की वैल्यू करने के लिए। तो अनुवाद इस प्रकार से कि आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है, अकृतात्मनो, और जो आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो एक्चुअली जो लोग, प्रभुपाद परपोर्ट में कहते हैं कि जो लोग योगी लोग जो होते हैं, आजकल के जो योगी लोग होते हैं,
वो लोग एक्चुअली सेल्फ रियलाइज्ड योगी नहीं है, और वो लोग ये सब चीजें नहीं समझ सकते किस तरह से जो कृष्णा समझा रहे हैं पूरे ट्रांसमाइग्रेशन प्रोसेस को, वो योगी लोग नहीं समझ सकते। जो लोग अंधे हैं, जो लोग ब्लाइंड हैं, इसके ज्ञान के जो ब्लाइंड है, वो कुछ देख नहीं सकते, है ना। हमारे आचार्य ये भी कहते हैं कि इवन जिसके पास अगर नॉलेज भी नहीं है ना, वो भी कृष्णा को अप्रिशिएट कर सकते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड को खाली ऑब्जर्व करके, किस तरह सूर्य चंद्रमा है, किस तरह से रूप है, और सारे फल फूल खिलते हैं, टाइम से सब होता है। वो लोग भी इस मटेरियल वर्ल्ड को खाली ऑब्जर्व करें ना, कन्विंस हो सकते हैं, कृष्णा के ऑपुलेंस से अट्रैक्ट हो सकते हैं। सो अविद्या का क्योर क्या है? नॉलेज, जिसके पास ट्रेंड आते हैं, जो हमें मिलती है शास्त्र पढ़ के और अच्छे एक्सपीरियंस व्यक्तियों का संग करके, वहां से हम ये सब चीजें समझ सकते हैं, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है। तो आगे कृष्णा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इस मटेरियल वर्ल्ड को ऑब्जर्व करके हम ज्ञान चक्षु प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल सिंपल चीजें अगर हम थोड़ा अपने सेंस लगा के देखें तो इजीली हम लोग ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे हम लोग आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए कृष्णा एग्जांपल्स देंगे सिंपल, क्योंकि उन्होंने ये क्रिएट किया है पूरा, तो एकदम चॉइसेस्ट, एकदम चुन चुन के ऐसे एग्जांपल देंगे ताकि हम इजीली रिलेट कर सकें। तो कैसे वो एग्जांपल्स हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। मीनवाइल किसी को कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो पूछ सकते हैं। तो आज डिस्कशन में जैसे कि हमने नटशेल में हमने चर्चा किया कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हमें जो इंफॉर्मेशन कृष्णा दे रहे हैं उससे हमें अट्रैक्ट होना चाहिए, और फिर कृष्णा एक्सप्लेन करते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम लोग क्यों नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि हम इसी भौतिक संसार में अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग हर समय हम अलग अलग बॉडी को चेंज कर रहे हैं, और उसका रीजन समझाते हैं क्योंकि मटेरियल डिजायर्स है, और अकॉर्डिंगली हमें एक फिर नया सेट मिलता है जिसमें 5 इंद्रिय और ये मन होता है, और मूर्ख व्यक्ति इस चीजों को नहीं समझ सकता कि कैसे वो एंजॉय कर रहा है बॉडी में और कैसे वो बॉडी को क्विट करता है। पर जो एंडेवरिंग प्रयत्नशील आत्मा साक्षात्कारी व्यक्ति है वो इस चीज को समझ सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न? God will protect me, God will maintain me. फिर 5वां है ह्यूमिलिटी, और 6ठा है सेल्फ सरेंडर। सेल्फ सरेंडर मतलब कि वो उसके अंदर वही डिजायर है जो भगवान की डिजायर है। भगवान की डिजायर क्या है? सरेंडर अनटू, वो भी वही डिजायर है उसकी। सो ये 6 पॉइंट्स। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, वॉइस नहीं आ रहा है आपका। प्रभु जी आपने बताया, अभी आ रहे हैं आवाज? थोड़ा और जोर से बोल सकते हैं। आपने बताया कि भगवान और मतलब आत्मा जो है वो मतलब भगवान के अंश है, लेकिन भगवान थे तब आत्मा भी मतलब था, तो उसको कैसे समझा जाए कि और दूसरी तरफ देखा जाए तो भगवान विष्णु से मतलब गर्भोदक्षाई विष्णु से सब उत्पन्न होते हैं, तो ये दोनों कैसे मतलब समझा जाए? थोड़ा एक्सप्लेन क्वेश्चन कीजिए। नहीं समझा मैं आपका एक्चुअली प्रॉपरली।
कि हम भगवान के अंश है और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु आप कुछ बोल रहे हैं, मतलब तो आप लेक्चर में अभी बता रहे थे ना कि भगवान है तब से आत्मा भी है, मतलब ऐसा। हाँ, जब से भगवान है तब से आत्मा भी है। यस। हाँ, तो मतलब हम थोड़ा सिमिलर है, लेकिन आप बता रहे लेकिन गर्भोदक्षाय विष्णु से बाकी सब उत्पन्न होते हैं, मतलब जैसा है। तो हम उत्पत्ति तो उधर से ही हुआ ना, ऐसा भगवान है तब से हम कैसे नहीं, है ऐसा। उत्पत्ति नहीं हुआ है। गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर में हम कॉम्पैक्ट हो गए थे। जब प्रलय हो जाता है तो सारी आत्माएं जो महाविष्णु है उनके शरीर में कॉम्पैक्ट हो जाती है, और फिर भगवान महाविष्णु सांस छोड़ते हैं, वो आत्माएं फिर से अपने अपने यूनिवर्स में चले जाती हैं और अपना कार्य स्टार्ट करती है। इसका मतलब ये नहीं कि क्रिएट किया भगवान ने, ओके। ऐसा। वो सिर्फ एक टेम्पररी सिचुएशन है क्रिएशन डिस्ट्रक्शन का। बाकी आत्मा कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती और आत्मा कभी क्रिएट नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा कभी क्रिएट नहीं हो सकती तो भगवान भी क्रिएट नहीं कर सकते आत्मा, क्योंकि क्रिएशन डिस्ट्रक्शन आत्मा के लिए नहीं है। तो इस तरह से। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। और कोई प्रश्न? प्रभु जी, वो शरणागति के 6 लक्षण कौन से बताए थे? उस टाइम थोड़ा मेरा आवाज शरणागति 6 लक्षण के लिए आई सजेस्ट कि चैतन्य चैतामृत मध्य लीला चैप्टर 22 टेक्स्ट नंबर 100, ये आपको स्टडी करना चाहिए। उसके परपोर्ट, श्लोक और परपोर्ट पूरा अच्छे से, परपोर्ट में प्रभुपाद ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि 6 पॉइंट्स क्या है, उसका मीनिंग क्या है। अगेन, चैतन्य चैतामृत मध्य लीला चैप्टर 22 टेक्स्ट नंबर 100, उसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया है ये 6 सिम्टम्स को, तो वो आप रेफर कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। और प्रश्न पूछिए। ओके।